में, जहां पर कि महिला हिंसा उन्मूलन पखवाड़ा के तहत आज प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर कि प्रखंड के अलग अलग विद्यालयों से बच्चे आए हुए हैं और उस मुद्दे पर जो महिला हिंसा का जो मुद्दा है उस मुद्दे पर अलग अलग प्रस्तुति दे रहे हैं, जिनमें कि उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। जिनकी प्रस्तुति बहुत अच्छी होगी उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इसी संबंध में आज इसी मौके पर हमारे साथ हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम होने से महिला हिंसा पर कितना रोक लगाया जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नाम बताएंगे? मेरा नाम रामनिधन प्रसाद है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बांका सदर है। आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है सर, महिला हिंसा को रोकने के लिए जो आवाज जागरूकता अभियान चलाया गया है, ये किस तरह से आप इसको देखते हैं? कितना अच्छा है ये समाज के लिए? यह समाज के लिए आज का जो दौर चल रहा है, उस दौर में जो महिलाओं पर जो अत्याचार हो रही है, हमारी बालिकाओं पर जगह जगह हम लोग देखते हैं, पेपर में, मीडिया में देखते हैं। उसके रोकथाम के लिए बच्चियों में यह जो है सबल उसको बनाएगी और यह जो कार्यक्रम जो है ये हमारे विद्यालय स्तर तक, गांव स्तर तक जाएगा। इससे बहुत हमारे बच्चियां जो है सशक्त होगी और जो लैंगिक हिंसा के खिलाफ जो है अपना आवाज़ बुलंद करेगी और समाज में अपना पुरुष से भी के समान अपना कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेगी। आज का जो संयोग का ये जो कार्यक्रम था, इसमें मुख्य रूप से किन किन प्रतियोगिता में बच्चियों ने भाग लिया? आज का जो प्रतियोगिता है उसमें जैसे समूह गायन है, उसके बाद चित्रकला था, एकल नृत्य था, एकल गायन था, ये सारे गतिविधियां थी। हम लोग उसको CRC लेवल पर विद्यालय स्तर से कर करके फिर प्रखंड स्तर पर इसको आयोजित करवाए हैं और डाइट में। और ये यहाँ जब हो जाएगा तो यहाँ से जो बच्चियाँ सेलेक्ट होगी उसको जिला स्तर पर जो कार्यक्रम होगा उसमें ये बच्चियाँ शामिल होगी और यह जो ब्लॉक का जो भी बच्चियाँ है वह जिला पर अपना नाम रोशन करेगी। तो जिस तरह से ये अब विषय दिया जा रहा है बच्चियों को स्कूलों में, जैसे अभी महिला लैंगिक हिंसा को लेकर जो भी दिया है, इससे बच्चियां कितनी और उत्साहित होंगी और कितनी ज़्यादा जागरूक होंगी। और सिर्फ बच्चियां ही नहीं, लड़कों में भी जो आजकल युवा हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब इन सब कार्यक्रम को देख कर कितना ज़्यादा जागरूक होंगे, क्या लगता है? बच्चियाँ तो हमारी सशक्त हो रही है, वह इसके साथ साथ उसमें आत्मबल बढ़ रहा है और वो कहीं भी आजकल हम देख रहे हैं कि ट्रेन में, बाज़ार में कहीं भी जा कर के अब वह पर्दे के अंदर नहीं है। बच्चियां जो है मार्केट जा रही है, वह कोचिंग जा रही है, पढ़ रही है, IAS, मेडिकल, हर तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना अव्वल स्थान प्राप्त कर रही है। एक कदम भी बच्चियां जो है हमारी वह माने लड़के से पीछे नहीं है। और आपके हिसाब से सर इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए आपके स्तर से और क्या स्कूलों में क्या कार्यक्रम कराया जाना चाहिए? स्कूलों में जो वर्तमान में जो व्यवस्था है सरकार द्वारा जो की जा रही है उसमें और कुछ सुधार लाना चाहिए और नए नए कार्यक्रम बच्चियों को उत्साहित करने के लिए आना चाहिए और उस पर हम लोग इनोवेशन कर रहे हैं। हम लोग यहाँ के भी शिक्षक हैं, हमारे CRC है, पूर्व का अनुभवी शिक्षक हैं, वो लोग मिल बैठ कर के हम बच्चियों को और सशक्त बनाने के लिए हम लोग उसको स्टेट में भेज रहे हैं। और उसके बाद आपको ये मालूम होगा कि यह जो जिला जो है ये बुझिए कि एक प्रयोगशाला के रूप में आता है और यहाँ जो है उन्नयन जो है अभी पूरा वर्ल्ड में यहाँ जो कार्यक्रम चला था इसी के तहत ये जिला जो है अव्वल स्थान प्राप्त किया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार बिहारी हुआ और मैं इस प्रखंड स्तरीय आयोजन का संयोजक हूँ। आज का सर क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है अभी? आज ये महिला हिंसा दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम किया गया है। लैंगिक हिंसा उन्मूलन कार्यक्रम है, उनके विरुद्ध हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, लैंगिक हिंसा के विरुद्ध। तो इसके तहत एकल गीत, समूह गीत, एकल नृत्य, समूह नृत्य, भाषण और चित्रांकन, इसके साथ वाद्य यंत्र वादन, इन तमाम प्रतियोगिताओं को हम लोग शामिल किए हुए हैं। तो सर इन लोगों को क्या सब्जेक्ट क्या दिया गया? लैंगिक हिंसा के विरुद्ध जागरूकता से संबंधित इसको सब्जेक्ट दिया गया है। प्रखंड के कई विद्यालयों ने इसमें हिस्सा लिया है। अभी जो यहाँ पे विजयी होती हैं, जो जीतती हैं, उन सब बच्चियों के लिए क्या पुरस्कार देंगे?
हम लोग उनको मोमेंटो दे रहे हैं पुरस्कार के रूप में, मेडल दे रहे हैं, प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। और ख़ास करके ये जो कार्यक्रम है, इस तरह का कार्यक्रम हम लोग इसलिए आयोजित करते हैं कि इससे बच्चों में समझ बढ़े। और इस कार्यक्रम में सिर्फ बच्चियों को हम लोगों ने शामिल किया है। बच्चियों को इस कार्यक्रम के बारे में जागरूक करना हमारा काम रहा इस कार्यक्रम के माध्यम से, और उसके अंदर समझ विकसित करना हुआ। क्योंकि अक्सर जो ये हिंसाएँ होती हैं, लैंगिक हिंसाएँ होती हैं, उनके समझ में कमी की वजह से हो रहा है। तो हम उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से पॉक्सो एक्ट या फिर इसके अंतर्गत जो भी नियम बने हैं, कानून बने हैं, उसके बारे में उनको हम लोग समझ उनके अंदर विकसित कर रहे हैं, ताकि बच्चे आगे से आगे सजग रहें और लैंगिक हिंसा के विरुद्ध कदम उठाएं। इस तरह के कार्यक्रम से आपको क्या लगता है कि कितने बच्चियां जो है कितना जागरूक होती हैं? जैसे कि अभी गाँवों में अब भी बाल विवाह बहुत चरम पे हो जाता है। अभी तो शहरों में नहीं होता, बाकी गाँवों में हो जाता है। भ्रूण हत्या अब भी जो है गाँवों में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़े स्तर पे होता है। क्या लगता है जब अब आजकल की जो बच्चियाँ हैं जो स्कूलों में पढ़ रही है, ग्रामीण क्षेत्रों से आके, वो अगर इस सब कार्यक्रम में भाग लेती है तो किस स्तर पे वो जो हिंसा है गाँवों में वो कम हो? अभी जो हम लोगों ने देखा, कुछ प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं, उनका हम लोगों को परिणाम भी आ गया है। जैसे चित्रांकन प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता है और भाषण प्रतियोगिता। तो इन लोगों का जो थीम आया, जो इन लोग अपने मन के भावों को पेपर में, कागज़ के पन्ने में उकेरे, तो उससे स्पष्ट होता है कि ये सभी भ्रूण हत्या के बारे में पूरी तरह से जागरूक हो चुके हैं। और समाज में जब बच्चियां यहाँ पर ये अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने मन के भावों को रख सकते हैं, तो समाज में अपने माँ और पिता के अंदर भी ये अपने मन के भावों को जागरूक करेंगे, समाज को जागरूक करेंगे, और इस तरह से अब बेहतर समाज की स्थापना का एक नया नींव पड़ने वाला है, ये हम सबों को विश्वास हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही कार्यक्रम जो है जिले में होती रहे, जिससे कि बच्चियां और भी ज़्यादा जागरूक हों और समाज में जो बाल विवाह हैं, भ्रूण हत्या हैं, एसिड अटैक है, जो ऐसे जघन्य कृत्य हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कम जरूर होंगे। और ऐसे ही जागरूकता फैलानी चाहिए स्कूलों में बच्चियों के बीच। जब तक कि नारी अगर जागरूक नहीं होती है तो कोई भी समाज जागरूक नहीं होता है। आज ये जो है जागरूक करने का काम नारी को कर रहे हैं, बच्चियों को कर रहे हैं, तो इससे जो है बेहतर समाज का निर्माण जरूर हो सकता है। धन्यवाद।